अजय वर्मा जी, देखिए अवैध घुसपैठिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ये भी आप मानेंगे, है ना। अब इसमें कहीं मुसलमानों का जिक्र नहीं किया, ये बात यहां पर स्पष्ट हो गई है। और ये भी है कि पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, इन राज्यों में घुसपैठिए बढ़ते जा रहे हैं। अगर इसके लिए एनआरसी पर चर्चा हो तो क्या आप इसका साथ देंगे? देखिए हिमांशु जी, मुझे उम्मीद है कि आपने जैसे क्वेश्चन पूछा मुझे सुनेंगे, टोकेंगे नहीं प्लीज। मैं ये बताना चाहता हूं कि सरकार देश में नरेंद्र मोदी जी की है। 2014 से जब प्रधानमंत्री जी आए थे तो उन्होंने कहा था कि इस देश से हम घुसपैठियों को चुन चुन के निकालेंगे। 24 आ गया है, मुझे ये बता देंगे सरकार की कितने घुसपैठिए हिंदुस्तान से निकाले? नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 2 क्वेश्चन, असम के मुख्यमंत्री भ्रष्टतम मुख्यमंत्रियों में से एक है। ईडी पोर्टल पर नाम था, पानी घोटाले में नाम था। 6 महीने तक राहुल गांधी से मिलने का प्रयास किया, नहीं मिले। फिर मोदी जी की वॉशिंग मशीन में आ गए और उन्हें ईमानदारी का सर्टिफिकेट शुद्ध करके पोर्टल से भी नाम है, भ्रष्टाचार की सूची से भी निकल गया, ईमानदार मुख्यमंत्री हो गए। तो उनके कहने का कोई तात्पर्य ना कोई मानता है, क्योंकि वो जो 2014 में एक देशलाई गैंग बना है भाजपा का, जिसमें कई मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, बीजेपी के प्रवक्ता, अन्य लोग हैं। इनका काम है देश की सोशल फैब्रिक खत्म करो, देश में आग लगाओ और देश को बांटने का काम करो। तो उनकी बातों का कोई महत्व अपोजिशन के लोग लेते नहीं है। हाँ। लेकिन एनआरसी पे आप कह रहे हैं चर्चा होनी चाहिए। 70% लोग जब इसका विरोध कर रहे हैं तो उनकी सुननी चाहिए, उनसे विचार लेने चाहिए। ऐसे कोई है कि रात को आए मित्रों 1000 के नोट और इलीगल करेंसी हैं, 2000 के नोट अजय जी, मैं आपको बहुत सम्मान से और बहुत प्यार से सुनूंगा और बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर कही है। अब एनआरसी के ही मुद्दे पे मैं बात करूं, आप ये छोड़ दीजिए कि किसने कहा, मुख्यमंत्री ने कहा, वो छोड़ दीजिए। लेकिन अगर घुसपैठ जैसे आप भी मान रहे हैं कि एक बड़ा मुद्दा है, तो इस पर अगर एनआरसी पर चर्चा हो तो कांग्रेस उसके पक्ष में है कि नहीं है? चर्चा के पक्ष में। अच्छा, मैं वही बता दूं, आसाम में डबल इंजन की सरकार है, देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। घुसपैठियों को रोकने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है या लीडर ऑफ अपोजिशन की होती है, मेरी और आपकी होती है? आसाम से जो लोग घुसपैठ कर रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी जी की है, इसकी जिम्मेदारी इनकी असम सरकार मैं वही तो कह रहा हूं कि अब अगर सरकार इसको रोकने के लिए एनआरसी पर कदम आगे बढ़ाएगी तो आप लोग बोलते हैं कि 70% लोगों से बात नहीं करी, आप लोग बोलते हैं कि हमसे चर्चा नहीं करी। अब आपको बात भी नहीं करनी और घुसपैठियों की समस्या सरकार हल करे। हिमांशु जी, हम सरकार के नरेंद्र मोदी जी के उस फैसले के साथ हैं जो देश हित में है, हिंदुस्तान की जनता के हित में है, बोलिए धनंजय जी, बोलिए। महिलाओं के हित में है, देश के छोटे व्यापारियों के हित में है, लेकिन अडानी अंबानी के हित के। अब आप चुनावी भाषण शुरू कर देंगे। अजय जी, जब आप सुनने देखिए, मैं जानता हूं कि आप चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन उसके लिए यहां पर अगर आप उसका इस्तेमाल करें इस प्लेटफॉर्म को, तो वो गलत है। यहां पर मुद्दे की बात करिए, मैंने एनआरसी की बात करी। धनंजय जी जवाब दीजिए, बाकी के 2 मेहमान और हैं। नहीं, हिमांशु जी पहले बात कर लेते हैं हेमंत बिश्व शर्मा की। कांग्रेस के रीजन में उन पर सीबीआई का केस हुआ। 2013 फरवरी में सीबीआई ने उनको क्लीन चिट दी, जिसके बाद वो कांग्रेस में रहे। और उसके बाद जब सीबीआई की क्लीन चिट कांग्रेस में मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री के काल में उनको मिली, उसके बाद जब राहुल, उन्होंने खुद पब्लिक डोमेन में कहा है कि जो लोग राहुल गांधी के कुत्ते का बिस्किट खाते हैं वो कांग्रेस में पद पाते हैं। अब अजय जी खाते हैं नहीं खाते हैं मैं नहीं जानता हूं, मेरा विषय भी नहीं है, लेकिन ऐसा हेमंत बिश्व शर्मा ने बताया। अब अजय जी ने कितनी बार खाई अजय जी जाने, लेकिन मुद्दे की बात क्या है? नहीं ऐसी, कांग्रेस ने मुल्क के ऊपर, चलिए ठीक है, आपने मतलब जवाब दे दिया, आपने जवाब दे दिया। अधिकार देना हो या देश धर्म के नाम पर देश का बंटवारा करना हो, ये कांग्रेस ने इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति करके देश का जो कबाड़ा किया है। मत करिए। देखिए, मैं किसी पर व्यक्तिगत तौर पर जाएंगे धनंजय जी तो अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे साथ में जो भी मेहमान जुड़ता है मेरे लिए वो सम्माननीय है, मेरे लिए वो सम्माननीय। आदिक भाई मेरे सम्माननीय है, मेरे लिए अजय जी सम्माननीय, स्वयं पुरोहित जी सम्माननीय, स्वयं पुरोहित जी भी जुड़े हुए हैं। 1 मिनट रुकिए, नीलू रंजन जी भी हैं, 1 मिनट रुकिए। स्वयं पुरोहित जी, आप मानते हैं कि पश्चिम बंगाल में भी घुसपैठिया एक बड़ा मुद्दा है और ये पश्चिम बंगाल के लिए समस्या है? नहीं, देखिए, जो देश की समस्या है वो सबके लिए है। मैं बात यहाँ पे ये नहीं है। बात अगर आप घुसपैठ की कर रहे हैं तो घुसपैठ के लिए जिम्मेदार कौन है, मुझे ये बात बताइए। अगर बांग्लादेश से कोई भी व्यक्ति भारत में आ रहा है तो देश के अंदर में जो गृह मंत्री बैठे अमित शाह जी, जो कुर्सी सेक रहे हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है
कि वह उन व्यक्ति को पकड़ करके वो बाहर फेंक दे। मगर अगर वो बोल रहे कि लाखों लोग घुस गए हैं, उनके ही मुख्यमंत्री बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो सबसे पहले उस व्यक्ति को रिजाइन करना चाहिए या गिरफ्तार कर लेना चाहिए, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए अमित शाह के ऊपर। करिए ना। मैं असम के मुख्यमंत्री के ऊपर मैं उनको बोलता हूं कि आप उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करिए अपने राज्य में। जब वहाँ देश की राष्ट्रीय एजेंसियां जाती हैं, सीबीआई जाती है, यहाँ से कोई भी एजेंसी जाती है, तो आप लोग उस पर पत्थर चलवाते हैं। बांग्लादेश बंगाल की सरकार जो है, ममता बनर्जी जो है, वो खुद असक्षम है इस चीज को रोकने में। आप लोग बढ़ावा देते हैं। अच्छा सुनिए ना, एक बार किसी भी केंद्र सरकार का जब सौरभ जी वो कुछ फैक्ट रख रहे हैं, एक बार उनकी बात कंप्लीट हो जाने देते हैं। हाँ नहीं पुरोहित जी बात कंप्लीट करिए। हाँ जी, आप जो आरोप लगा रहे हैं हेमंत बिस्व शर्मा जी की लाखों लोग बांग्लादेश से घुसे, आसाम से घुसे, कहीं से भी घुसे, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? अच्छा केंद्र सरकार। पुरोहित जी बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात आपने की, लेकिन पुरोहित जी मैं आपसे जो पूछना चाह रहा हूं, पुरोहित जी मैं वापस ट्रैक पर लाता हूं। सुनिए मैं वापस ट्रैक पर लाता हूं। पुरोहित जी एक बात बताइए प्लीज। सुनिए पुरोहित जी, आपको मैंने अगर आपके बीच में कोई और बोला, मैंने उसे भी शांत कराया, मैंने आपकी बात सुनी, लेकिन मैं कुछ सवाल तो आपसे पूछूंगा ना, समझिए जिम्मेदारी है, मैं जवाब दूंगा। हाँ तो मेरा सवाल आपसे यह है, आपने कहा कि घुसपैठिया मुद्दा है और अगर ऐसा है तो यहां पर गृह मंत्री की जिम्मेदारी होती है, लेकिन अगर सरकार अगर एनआरसी पर चर्चा करती है, जिसके बारे में कहा जाता है वैध अवैध के बारे में पता पड़ेगा, घुसपैठियों के बारे में पता पड़ेगा, तो क्या आप यहां पर उनके साथ हैं कि इस पर चर्चा हो या ना हो? देखिए जी हिमांशु जी, देखिए सबसे पहले तो विश्वसनीयता की बात है। इस सरकार ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। जो गृह मंत्री है, अगर वो बोल रहा है कि ये चोरी, ये काम हुआ है, तो आप पहले कुर्सी पर क्यों बैठे हैं? आप जाइए, जो नई सरकार आएगी उनको जो करना है वो करेंगे। अरे क्या करेंगे? आप पश्चिम बंगाल में घुसपैठिए का मुद्दा है, आप लोग निपट लिए क्या? ये बताइए, आप लोग निपट लिए? अब आप लोग बस बात भी नहीं करना चाहते, जवाब भी नहीं देना चाहते, है ना? अरे मैं तो वही, अब वो कह नहीं रहे हैं, यही बात है, कह नहीं रहे हैं। हमारा मुल्क सेकुलर मुल्क है। अगर अच्छा सेकुलर है तो कोई भी आ जाए, सेकुलर है तो कोई भी आ जाए, नहीं सेकुलर है तो कोई भी आ जाए, सेकुलर है कोई भी आ जाए। अरे चीफ मिनिस्टर, मेरे को बताइए, एक मिनट, आपका हार्दिक भाई का दिल बहुत बड़ा है, हार्दिक भाई का दिल बहुत बड़ा है, मेरे को सही बताइएगा। आप बहुत बड़े दिल वाले हैं, मेरे को ये बताइए, आपके घर पे कोई भी आएगा, आएंगे बोलते आ जाइए, तो फिर पाकिस्तानी ना अफगानी ना आपका दिल इतना बड़ा है, आपका दिल इतना बड़ा है। हमारे देखिए इस देश के अंदर जो हिंदुस्तानी मुसलमान है उनका स्वागत है, उसका सम्मान करते हैं, लेकिन जो घुसपैठिए हैं, जो भारतीय नागरिकता जिनके पास नहीं है, उनके ऊपर तो जो कानून है उसको कार्रवाई। अरे सुन लीजिए भैया, भय और भ्रम खड़ा मत करिए। अपने समाज के अंदर मुसलमानों को डराने का काम आप लोग करते हैं, लगातार मुसलमानों को डराने का काम आप ही की तरह मौलाना लोग करते हैं। सुनिए ऐसे ही मौलाना है जो डराते हैं। अच्छा, यही लोग भय का भ्रम का भूत खड़ा करते हैं। आप बताइए मुसलमानों को, एनआरसी जो है मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, इनसे बुलवाइए इसी मंच पे, आप बोलिए एनआरसी मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। हमारे मुल्क में कोई एनआरसी लगे, आप बोलिए। ये बात बहुत अच्छी, ये बात बहुत अच्छी है। आप मानते हैं ना कि एनआरसी मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, वैध अवैध का पता लगाएगी, इसमें मुसलमान कहां से आ गए? कहा वैध हो या अवैध हो, अवैध आदमी हमारे मुल्क में कोई नहीं चाहिए, ना बांग्लादेशी ना पाकिस्तानी। आप बार-बार कह रहे हैं, आप सुन नहीं। ये आपका कैमरा है, आप इस पर बोल दीजिए कि एनआरसी मुसलमानों के लिए नहीं है, धर्म से एनआरसी का कोई लेना देना नहीं है। बोल देखिए, अगर हमारे यहाँ एनआरसी का धर्म से कोई लेना देना नहीं पार्लियामेंट है, हमारे यहाँ संविधान है, और संविधान के एतबार से पास होगा। आपने शुरुआत में बोला था कि आप जिम्मेदार वाली बातें करते, मुझे ये बताइए। जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं, एक मिनट, हमारे मुल्क में किसी बाहरी आदमी की जरूरत नहीं है, उन्हें निकाल के फेंक दो। आप पढ़े लिखे हैं, है ना? मैं ये आपसे बोल रहा हूं, एनआरसी का धर्म से कोई लेना देना है क्या? भाई एनआरसी लागू करके धर्म से लेना देना निकालो, क्यों नहीं कर रहे? धर्म से आपने 10 साल में कितने निकाल दिए? इस बात पे क्लियर होना साल में अजय वर्मा जी पूछ रहे हैं, एनआरसी मुसलमानों के खिलाफ है या नहीं? एनआरसी में कितने लोग निकाल दिए? कितने को नेशनलिटी दी? आपने नेशनलिटी निकाले। डिबेट बर्बाद होगी, टाइम बर्बाद हो रहा है। देखिए ना, एनआरसी का धर्म से कोई लेना देना है, हाँ या नहीं? कोई धर्म से लेना नहीं देना। ओके, पॉइंट टू बी नोटेड। बस